स्वागत है बच्चों आपका। ये है हमारा थर्ड लेसन का रिवीजन का फोर्थ पार्ट। ओके, पिछले स्लाइड में हमने इसे बहुत फास्टली देख लिया था, शक्ति से स्पेल कर दो, करेक्ट कर लो करके। अब देखिए मैं इसे आपको डिफाइन करती हूँ, ओके, आपको समझा देती हूँ कैसे इसे करना है करके। ओके, यहाँ आपके बुक में दिया हुआ है शक्ति, तो करेक्ट स्पेलिंग इसका है शक्ति। बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाएगा। देखिए बच्चों, जब छोटी की मात्रा में शब्द बदलते हैं, अक्षर बदलते हैं, तो ये जो हाफ लेटर है ना, दैट विल कम इनसाइड द ई की मात्रा। ओके, इन छोटी ई की मात्रा, इफ देयर इज अ हाफ लेटर दैट विल कम इनसाइड द मात्रा, इनसाइड दिस ई की मात्रा। ठीक है। और देखिए मुनि, बड़ी की मात्रा मुनि दिया हुआ है, लेकिन इसे हमें लिखना है मुनि छोटी की मात्रा में। ओके, हस्ताक्षेप आपके किताब में दिया हुआ है हस्ताक्षेप। हस्ताक्षेप इज अ सिग्नेचर, लेकिन उसका सही अर्थ है, सही शब्द है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर। ठीक है। नीरस, 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 नीरस छोटी की मात्रा दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसका है नीरस, बड़ी की मात्रा। ठीक है। और परीक्षा, परीक्षा। ओके, परीक्षा में कौन सी मात्रा दिया हुआ है उन्होंने? छोटी की मात्रा, लेकिन इसका है परीक्षा, बड़ी की मात्रा में, र बड़ी की मात्रा में बदल जाएगा, परीक्षा। सो परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। ओके, नीरस, नीरस, नीरस का अर्थ है टेस्टलेस। ओके, रस, रस मीन्स जूस, रस मीन्स जूस। जूस कैसा होता है? टेस्टी होता है ना। सो नीरस मीन्स विदाउट एनी टेस्ट। ओके, सो नो टेस्ट। दिवाली, दिवाली यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग दिवाली का क्या है? द छोटी की मात्रा वाली, दिवाली। ठीक है, दिवाली यहाँ पर दिया हुआ है, ये है गलत, और सही शब्द है इसका दिवाली। पशु, एनिमल, पशु इज रॉन्ग। बड़ी ऊ की मात्रा दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन पशु के लिए छोटी की मात्रा आएगा। ठीक है, पशु, पशु। आशीर्वाद, आशीर्वाद यहाँ पर दिया हुआ, श में छोटी की मात्रा लगाया हुआ, वो गलत है। श में बड़ी की मात्रा सही शब्द है आशीर्वाद। ओके, बीमारी, बीमारी, ब में छोटी की मात्रा दिया हुआ है, लेकिन सही शब्द कैसा है? बीमारी, बड़ी की मात्रा, ब में बड़ी की मात्रा आएगा। ठीक है, बीमारी, डिजीज, बीमारी मीन्स डिजीज। सूर्य, सूर्य, इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड, इसका करेक्ट वर्ड है सूर्य, बड़ी की मात्रा। यहाँ पर छोटी की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाया जाएगा। ठीक है, और ये है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें से कोई भी लेटर एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी शब्द एग्जाम में दिया जाएगा, नॉट कोई भी 5 शब्द इसमें से। ठीक है, 5 words from this will come to the exam. ओके, शक्ति, शक्ति, पावर, मुनि, सेंट, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, नीरस, टेस्टलेस, परीक्षा, एग्जाम, दिवाली, दिवाली फेस्टिवल, पशु, एनिमल, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, बीमारी, डिजीज, सूर्य, सन। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। चलें क्या? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिव द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग। भारतवासी सौभाग्यशाली क्यों हैं? Why did the भारतवासी, the Indian citizens were सौभाग्यशाली, blessed people? Why do the Indian citizens, Indian people were the blessed people?
हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच, वाई बिकॉज हमारे बीच, बीच में मीन्स सेंटर, बीच में सेंटर, अराउंड अस, वेयर वी आर देयर इन अस, संत मदर टेरेसा जैसे ममतामयी नारी थी. So we were the blessed people because along with us we had Mother Teresa as a Mamtamai Nari. Nari is a woman. Nari is a woman. Mamtamai Nari, piteous women. ठीक है, piteous women, lovable women, women, करुणा women. ठीक है, ओके. हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच संत मदर तेरेसा जैसे ममतामयी नारी थी. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए. संत मदर तेरेसा का बचपन कैसा था? हाउ वाज द चाइल्डहुड ऑफ मदर तेरेसा? हाउ वाज द चाइल्डहुड ऑफ मदर तेरेसा? इनका चाइल्डहुड कैसा था? संत मदर तेरेसा का जीवन दुखमय था. इट वाज सो सैड. She spent a sad life in her childhood. Why? क्यों? क्योंकि जब वे 4 साल की थी, when she was 4 years old, प्रथम विश्व युद्ध में, in the first world war, उनका परिवार अस्त व्यस्त हो गया था. Her family were scattered. अस्त व्यस्त होना means scattered. Okay, next question चले. 18 वर्ष की अवस्था में अग्नेसे ने क्या बनने का निश्चय किया? When she was 18 years old, what did she decide to become? What did she decide to do? निश्चय किया. निश्चय means decide. 18 वर्ष की अवस्था में, when she was 18 years old, जब मदर तेरेसा 18 वर्ष की थी, अग्नेसे नन बनने का निश्चय किया. अग्नेसे ने नन बनने का निश्चय किया. When she was 18 years old, she decided to become nun. 18 वर्ष की अवस्था में अग्नेसे नन बनने का निश्चय किया. अग्नेसे ने वहां पर लगा लीजिए बेटा. नन के काले और सफेद कपड़े छोड़कर संत मदर तेरेसा क्या पहनने लगी? By avoiding the dress, black and white nun dress, what she started to wear? नन के काले और सफेद कपड़े छोड़कर संत मदर तेरेसा नीले किनारे वाली सफेद साड़ी पहनने लगी. By avoiding the black and the white nun dress, she started to wear blue border of white saree. So ये है आपका क्वेश्चन आंसर्स बेटा. इसे क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मीनिंग्स अपने नोटबुक में लिख लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, अपने CW नोट में. अभी आप लोग एक रफ पेपर ले रहे हैं ना, रफ में आपने सब मीनिंग्स वगैरह नोट किया. देखिए बच्चों, फर्स्ट स्लाइड में क्या मीनिंग्स था. सेकंड, राइट द स्लाइड 1 what meaning, slide 2 what meaning, slide 3 what meaning. If there is no meaning in slide 3, if there is a meaning in a slide 5, write slide 5 and meaning. I want you to display it. Okay, ऐसा मीनिंग्स जो आपने लिखा हुआ उसे आज आप डिस्प्ले करके दिखाइए. ठीक है, मुझे देखना है कि आप कैसे लिख रहे हैं. ठीक है, what and all notes you are taking, that display it to me. Slide 1, these are the meanings. Slide 2, these are the meanings. Slide 3, these are the meanings. Okay, just take note and display it. I want to see if there is any changes. If you need any help, I want to say that. So okay, अपने रफ को डिस्प्ले कीजिए. Then take the fresh page and write the name of the lesson, date, and then write meanings and the question answers of that lesson. This one. Okay, okay बच्चों, धन्यवाद बच्चों. नेक्स्ट रिवीजन होगा हमारा 4th लेसन का नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, धन्यवाद बच्चों. धन्यवाद.
ओके।